ठीक है, मेरा नाम है लता शर्मा। आज हमने बहुत सारा कुछ पढ़ना है। हाइड्रोलिसिस, बफर, सॉल्युबिलिटी, 3 चीजें करनी है। टिक कर बैठे रहना, ठीक है। बोर हो जाओ तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे सर्वर खुजा लेना, मैम से थोड़ा बीच में बोल लेना, ठीक है भाई। लेकिन आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, शायद कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, तो बने रहना, ठीक है भाई। बच्चा अंजलि, अगर मैंने वीक एसिड लिया बच्चे और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस लिया, मैं सॉल्ट बनाऊंगी वीक एसिड, और एग्जांपल लिया मैंने कि स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH, ठीक है। सॉल्ट क्या बनेगा? Na प्लस Cn नेगेटिव और H2O बनेगा। क्लियर? मैंने बताया, ये बोला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो ये आयन आ रहा है ना, ये किससे आ रहा है? Na प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट आयोनाइज होना पसंद करते हैं, वो वापस ये NaOH है ना, ये पूरा का पूरा Na प्लस और OH नेगेटिव दे देगा। ये वापस से आपस में H2O के साथ रिएक्ट करके Na प्लस NaOH नहीं फॉर्म करवाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस 90 to 95% क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाता है। वापस से ये इसमें बनना पसंद नहीं करेगा, जबकि ये वीक एसिड का जो HCN है, ये Cn नेगेटिव, ये Cn नेगेटिव क्या करेगा? H2 के साथ हाइड्रोलाइज होगा और रिएक्शन में क्या दे देगा? HCN तो देगा और साथ में क्या दे देगा? OH नेगेटिव आयन। तो बताओ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक या एसिडिक? बोलो भाई। बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन जो है वो आ रहे हैं निकल के, ठीक है। अब इस वाले रिएक्शन के लिए इसकी कुछ वैल्यू रही होगी C इनिशियली, ये 0, ये 0। इक्विलिब्रियम पे ये CH हो गया होगा, ये CH, इतनी बात हो गई थी, मुझे याद आ रहा है। CH, H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H क्या है बच्चे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H, ठीक है। KH की वैल्यू लिखूंगी, क्या आएगी? CH मल्टीप्लाई CH, CH, और ये C से C कैन, ये H जो है स्मॉल होगा, ये नेग्लेक्ट कर दूंगी इस टर्म को, मेरे पास बचेगा CH अपॉन में C से C कैंसिल, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर आ जाएगा। बोलो भाई, इतनी बात हो गई थी, यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? CH स्क्वायर। यस, यस मैम। और H इज इक्वल टू हो गया था अंडर रूट KH अपॉन में C, ठीक है। बच्चे ये जो वीक एसिड था HCl, इसका अगर मैं डिसोशिएशन करती हूँ तो मुझे मिलेगा H प्लस और Cn नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर ये डिसोशिएट होंगे, और इसके लिए Ka की वैल्यू क्या होगी? H प्लस और Cn नेगेटिव और अपॉन में HCl, ठीक है। और जब इस Cn नेगेटिव का मैं हाइड्रोलिसिस करा, भी पीछे जो रिएक्शन लिखी वही वाली यहाँ पे दोबारा लिख के दिखा रही हूँ, HCN बनेगा और क्या बनेगा? OH नेगेटिव आयन। इसके लिए KH की वैल्यू क्या आएगी? HCN और OH। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड करोगे बच्चे, तो आपको क्या मिलेगा? तो Ka की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, Ka मल्टीप्लाई KH, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? H प्लस और OH नेगेटिव के। जरा करके देखो मल्टीप्लाई, Ka और KH को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, HCN से HCN कैंसिल, यस, Cn नेगेटिव से Cn यस नेगेटिव मैम। कैंसिल, बचा H प्लस OH नेगेटिव आयन। आप सभी को पता है Ka मल्टीप्लाई KH, H प्लस OH नेगेटिव आयन इक्वल टू होता है KW के। बोलो भाई, H प्लस और OH नेगेटिव आयन KW के इक्वल होता है या नहीं होता निर्मला? मैम होता है। तो फिर मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ गई 3 फॉर्मूले, मेरे पास आ गए। H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है तो KH बाय C, और पहली बात। दूसरी बात मेरे पास निकल कर आ गई KH मल्टीप्लाई KA इज इक्वल टू में KW। क्या मैं KH की जगह KW बाय KA लिख सकती हूँ? तो मैं वही करने वाली हूँ। अब H की जगह डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में मैंने क्या लिख दिया है? KW अपॉन में KA और C, ठीक है। अब ये क्यों? क्या अगर मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? एसिड कांस्टेंट गिवन होगा और सी गिवन होगा, मुझे पूछेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ या KH बताओ, क्या होगा? तो आप KH इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। अगर KA मैम। गिवन है तो KW की वैल्यू आपको पता है? अरे क्यों मुस्कुरा गया ये बच्चा? बोलो भाई। अच्छा, इसका भाई शैतानी कर गया पीछे से लगता है। समझ में आई यहाँ तक बात? KW KA बाय C कैसे आया? कोई है जिसे ये समझ में ना आया हो? KW अपॉन में KC कैसे आया है? यस यस, अरे हाँ या ना तो बोल दो फटाफट से, तभी आगे बढ़ना है। यस मैम।
रेशम क्या कह रहा है? मी रेशम अंसानी क्या कह रही है? क्या नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया पूछना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी मैं। बच्चे एच की वैल्यू के एच बाय सी आई, के एच मल्टीप्लाई के ए जो होता है वो के डब्ल्यू के होता है। अगर ये के डब्ल्यू के इक्वल होता है तो मैंने के एच की वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन में के करी और वैल्यू के एच की जगह बस ये लिख दिया के डब्ल्यू और अपॉन में के ए। कुछ बोला किसी ने? नहीं। आगे जब अच्छा बच्चे मुझे आप कमेंट में नहीं पढ़ूंगी, जिससे बात करनी हो वो अपना माइक ऑन करके ही बताएं मुझे, ठीक है? मेरे लिए बहुत मुश्किल है वापस जाना और कमेंट पढ़ना। ठीक है, अब हम कहाँ थे? अब मुझे बताओ सॉल्यूशन में OH मुझे पीएच निकालना है। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है? CH। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है बच्चे? CH है। मेरे पास H की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है। H की वैल्यू मेरे पास आ गई थी। क्या आई थी H की वैल्यू? KW अपॉन में KAC। CH की वैल्यू मैं निकाल लूंगी जिससे मेरे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। C से मल्टीप्लाई कर दो इसको और H की जगह H लिख दो। C से आपने मल्टीप्लाई किया तो KWC अपॉन में KA हो जाएगा। ये किसी को दिक्कत? C की पावर 1 है, यहाँ C की पावर -1/2 है। 1 को -1/2 करोगे 1/2 आंसर आ जाएगा। और वही मैंने किया है C का ये अंडर रूट यानी कि KWC अपॉन में KA की पावर 1/2। क्लियर है ये बात? ये किसकी कंसेंट्रेशन आ गई है मेरे पास? OH नेगेटिव की। पीएच निकालने के लिए मुझे किसकी कंसेंट्रेशन चाहिए होती है? H प्लस आयन की। H प्लस इक्वल टू क्या होता है? KW अपॉन में OH नेगेटिव। KW अपॉन में OH नेगेटिव होता है। ठीक है, KW मैंने लिखा, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन जो थी वो लिख दो KA और 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा KW और KA और C और 1/2। बोलो भाई यही मिलेगा। KA ऊपर चला गया, KW से एक आधा KW कट गया, ऊपर बचा KW का 1/2 और नीचे C। बोलो भाई क्लियर है? यहाँ से यहाँ आ गए? यस अंजलि? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? H प्लस की कंसेंट ये करवा दिया था ना मैंने, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन तक हो गया था ना राहुल? नहीं हुआ था? पीएच निकालना है मुझे, -log H+। किसके बराबर होता है? पीएच के। अब जो मैंने H प्लस की वैल्यू लिखी है उसी का मैंने क्या कर देना है? -log KW KA अपॉन में C 1/2। वैल्यूज पुट करोगे 1/2 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, -log KW -log KA और प्लस का log C। भाई ये कैसे आया सबको पता है? लॉग की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। एक माइनस बाहर था और माइनस माइनस मिलकर इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया और ये दोनों माइनस के आ गए। क्लियर है ये बात? अच्छा जैसे बच्चे माइनस पता नहीं बताया था नहीं बताया था, लॉग के ए क्या होता है? पीके बताया था ये। -log H प्लस जैसे पीएच होता है ऐसे ही -log के ए क्या होता है? पीके। -log के बी क्या होता है? पीके बी। क्लियर है? जैसे पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ऐसे के ए की वैल्यू क्या हो गई? पावर ऑफ के ए कैविटी। ठीक है, क्लियर है बात? पीके हो जाता है वो। क्या आप सभी को पता है के ए की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लार्ज होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए की वैल्यू लार्ज होगी बच्चे। जिसका के ए ज्यादा होगा उसका पी के ए स्मॉल होगा, जिसका के ए ज्यादा होगा उसका पी के ए क्या होगा? स्मॉल। ऐसी जैसे के वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसका पी के जो होगा वो स्मॉल होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के की वैल्यू लार्ज है तो पी के वैल्यू क्या होगी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए? कम होगी। अगर मेरे पास 3-4 एसिड है और पीके की वैल्यू गिवन है और आपको अरेंज करने के लिए दिया है कि बताओ एक की 2 है, एक की 1 है, एक की 3 है, एक की 4 है, पूछा स्ट्रॉन्ग एसिड इन चारों में से कौन सा है? कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड? 1 जिसकी पीके वैल्यू कम होगी। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। हाँ, -log KW की वैल्यू क्या होती है? 14 माइनस PKW -log के को लिख दूंगी PKA और ये आ गया आपका प्लस log C। ठीक है, KW की वैल्यू PKW की वैल्यू बच्चे 14 होती है। ये कैसे आई? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? KW की 10 की पावर -14 होती है। -log KW अगर मैं करूंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 14। क्लियर है ये बात?
पीएच इज इक्वल टू क्या आ गया 7, 14 को डिवाइड किया 2 से तो 7 को बाहर कर दिया, प्लस 1/2 pKa प्लस log C। क्लियर हो गया। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो पीएच का फॉर्मूला ये होगा। पूछो निर्मला। यस, कोई कुछ पूछ रहा है भाई, क्या समझ में नहीं आया है तो पूछ लो भाई। 7 प्लस पीएच क्या 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 निर्मला, अरे ऐसे डिस्टर्ब मत करो भाई। आगे बढ़े हम, यहाँ तक क्लियर है सबको? ऐसे ही Yes, ma'am. ऐसे ही मैं वीक बेस के लिए भी करूंगी। मैं वीक बेस के लिए ना करके नहीं बता रही हूँ, आप वीक बेस का एग्जांपल खुद करना ही पड़ जाएगा। NH4OH को प्लस आपने किसके साथ लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ले लिया, HCl के साथ ले लो, NH4 प्लस और Cl नेगेटिव बनेगा। तो Cl तो वापस से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का NH4OH करेगा। NH4 प्लस रिएक्ट करेगा H2O के साथ वापस से और क्या बना देगा NH4OH, और सॉल्यूशन में क्या दे देगा H प्लस आयन। तो यानी कि मेरे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक या बेसिक? सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चे, एसिडिक या बेसिक? अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो मैम एसिडिक होगा। एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ये C, ये 0, ये 0, ये C, CH। ये क्लियर है ये बात? जैसे भी पीछे किया था वही सब चीजें। KH की वैल्यू CH² निकल कर आ जाएगी। यस, H की वैल्यू √KH/C आ जाएगी। कैसे आई, समझ में आ गया यहाँ तक बात? जैसे भी पीछे किया था सेम वही। क्लियर है? हाँ बोल दो भाई। यस मैम। जो अभी हमने सब पीछे किया था वीक बेस के लिए भी सेम चीज वैसे ही होगी, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। दूसरी बात क्या थी, NH4OH का अगर आप डिसोसिएशन करते हो तो मिलेगा NH4 प्लस और OH नेगेटिव। इसके Kb की वैल्यू जो होगी वो आएगी OH नेगेटिव NH4 प्लस अपॉन में NH4OH। ठीक है। अगर आप इस वाली इक्वेशन को और इस वाली को, दोबारा नहीं लिख रही हूं मैं वहां पे, अगर इस वाली को फर्स्ट और 2 इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो इनके KH और KB को मल्टीप्लाई करोगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा, KW के। क्लियर है ये बात? जैसे KH मल्टीप्लाई KA किसके बराबर आ गया था, KW के, ऐसे ही KH मल्टीप्लाई KB बराबर आ जाएगा किसके, KW के। अब आपको क्या निकालना है, हमें H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है। H प्लस की वैल्यू क्या है, CH। H प्लस की वैल्यू क्या है, CH। वहां पर किसकी थी वो, OH नेगेटिव, किसलिए फॉर्मूला अलग हो गया था। इधर वैल्यू H प्लस की क्या है, CH है। H इज इक्वल टू क्या होता है, KH/C। यस और KH की जगह मैं KW अपॉन में KB लिख सकती हूँ, और मुझे CH यानी कि H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालनी है। इसको C से मल्टीप्लाई कर दूंगी, KW KB C मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा KW C KB। बोलो भाई ये आ जाएगा। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन की वैल्यू होगी KW C KB। C1 -1/2 कट गया, ऊपर चला जाएगा C। समझ में आया यहाँ तक? ज्यादा ही फास्ट हो गया भाई। फास्ट इसलिए किया बच्चे क्योंकि अभी हमने किया था सेम प्रोसीजर वही है। पीएच अब आपको निकालना है। पीएच के लिए माइनस लॉग करोगे दोनों साइड, आंसर आएगा 1/2 4, मतलब अपने आप करना, अब इसको तुम लॉग वाला कर सकते हो ना अपने आप। 7 - 1/2 pKb प्लस log C। क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चे? मेरे पास दो तरीके के सॉल्ट बनेंगे, वीक एसिड और दूसरा बनेगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेके, और एक बनेगा मेरे पास सॉल्ट वीक बेस और क्या लेके, स्ट्रॉन्ग एसिड लूंगी। इन दोनों में ही Ka अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए Ka कैसे निकालना है, उसका Kb कैसे निकालना है। अगर Kb गिवन है तो KH कैसे निकालना है, KW की वैल्यू क्योंकि पता है, Ka मल्टीप्लाई KH इज इक्वल टू होता है KW। और H दोनों के लिए ये बात सेम थी। H प्लस फर्स्ट फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी थी वीक एसिड में, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन थी KW Ka अपॉन में C का 1/2, और वीक बेस में इसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी H प्लस आयन की, KW C KB 1/2। बस ये याद रख लेना, Ka/C है, यहाँ उल्टा हो जाता है, C ऊपर आ जाता है, KB नीचे आ जाता है। ऐसे याद रख लो कि एसिड बड़ा है, A है, W के साथ रहेगा।
ठीक है। एसिड जो अपने आप को बड़ा समझता है ज्यादा ही, और ये बी छोटा है तो बेचारे को नीचे भेज देता है W। क्लियर है ये बात? मैम उसके बाद हम देखा था फॉर्मूला पीएच का। पीएच के लिए फॉर्मूला क्या आ रहा था? 7+1/2 pKa प्लस log C। अगर वीक एसिड लेंगे तो यहाँ पे Ka आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? Ka। और वीक एसिड लेंगे तो ऑफकोर्स वैल्यू जो होगी वो 7 से बड़ी आएगी, 7 में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7-1/2 pKb प्लस log C, ठीक है। ये क्या हो रहा है? माइनस हो रही है टर्म किससे? 7 से। कौन सी टर्म? ये Kb और log C वाली। क्लियर है बात? यस। यस मैम। चलो ऐसे ही हम लोग करेंगे किसके लिए? जब हमारे पास क्या होगा? वीक एसिड और वीक बेस होगा, ठीक है। जब क्या होगा? वीक एसिड होगा और वीक बेस होगा। जरा ध्यान से देखना, रिपीट नहीं हो पाएगा, जल्दी से ध्यान से देखो। अगर मेरे पास HCN है प्लस उसके साथ एक वीक बेस ले लो NH4OH, ठीक है। इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई तो मेरा बना NH4 प्लस और मिला मुझे Cn नेगेटिव, ठीक है। और क्या निकला? H2O। बच्चे NH4 प्लस और Cn नेगेटिव दोनों ही किससे आ रहे हैं? दोनों ही किससे आ रहे हैं? वीक बेस से आ रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस दोनों का ही होगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग का नहीं होता था, वीक का होता था। NH4OH और HCN बनेगा। ये कुछ कंसंट्रेशन सी थी, ये सी थी इनिशियली, ये जीरो था। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? C में से CH माइनस हो गया, ये CH माइनस हुआ, यहाँ प्रोड्यूस कितना हुआ? CH और CH। क्लियर है? KH की वैल्यू निकाल लोगे। CH क्या आएगी? KH की वैल्यू जल्दी बताओ। काट कूट के इसको काट देंगे, जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नेग्लेक्ट कर देगा इस वाली टर्म को। यस, ये नेग्लेक्ट हो जाएगी। क्या बचेगा? CH² और C, ये वाला C और ये वाला C से C भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा H²। बोलो भाई, आ गया आंसर? KH इज इक्वल टू H² आंसर आ रहा है? कोई है जिसको प्रॉब्लम है? मैं रुक गई हूँ, पूछो। रेशम, आरती, रेशमा। मैम आ गया। भाई अंजलि को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। राहुल तुम भी हाँ बोल दो। यस मैम आ गया। स्नेहा? यस। किसका हैंड मैम किसका हैंड रेस हुआ है? क्लियर मैम का है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, अब KH इज इक्वल टू में H² हो गया। अब जरा ध्यान से एक बात और देखो फटाफट से। अगर मेरा यहाँ पे बेस डिसोशिएट हुआ है तो मैंने उसकी रिएक्शन लिख दी NH4 प्लस OH नेगेटिव। इसके लिए मैं Kb की वैल्यू लिखूंगी जो कि आएगी OH नेगेटिव NH4 प्लस और अपॉन में NH4OH, ठीक है। ऐसे ही मेरा एसिड डिसोशिएट हुआ है तो मैंने उसके लिए वैल्यू लिख दी H प्लस Cn नेगेटिव और Ka लिख दिया मैंने H प्लस Cn नेगेटिव और HCN, ठीक है। और अभी एक हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन आई थी मेरे पास, वो क्या थी? Cn नेगेटिव NH4 प्लस। इन तीनों रिएक्शन को अगर आप आपस ऐड कर दोगे बच्चे तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर तीनों रिएक्शन, इसका KH लिख लेना भाई अपने आप, ठीक है। इस तीनों को लिख के देना पड़ेगा, HCN और अपॉन में Cn नेगेटिव। अब तीनों को ऐड करोगे, देखो सारी टर्म कट रही हैं, आपस में कट रही हैं। तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन तो तीनों ऐड होंगी लेकिन उनके K की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? आपस में मल्टीप्लाई। और तीनों कट गए आपस में, क्या बचेगा? Ka, KH, Kb मल्टीप्लाई KH इज इक्वल टू KW आ जाएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। वेरी गुड, बस यही समझाना था, समझ गए, बहुत ही अच्छा हुआ। अब बताओ KH इज इक्वल टू क्या था? H²। H की वैल्यू क्या हो गई? √KH। मैं KH की जगह क्या लिख सकती हूँ? KW अपॉन में Ka, Kb, Ka, Kb मल्टीप्लाई KH इज इक्वल टू KW होता है। KH की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? KW अपॉन में Ka मल्टीप्लाई Kb। यस यस मैम। अब मेरे पास ये तीनों रिएक्शन देखो तुम, इन तीनों में H कहाँ मिल रहा है मुझे? अब मुझे निकालना है पीएच मेरा वहीं से निकलेगा जहां से मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है पता चलेगी तब। अब मुझे बताओ H प्लस सेकंड वाली इक्वेशन में ही दिख रहा है? यस मैम। यहीं से मिलेगा मुझे क्या? मेरा H प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू Ka H प्लस
Cn नेगेटिव और अपॉन में क्या था HCN। अच्छा Cn नेगेटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है? H प्लस को अकेला छोड़ दो, KA HCN और अपॉन में Cn नेगेटिव। HCN की कंसेंट्रेशन कितनी है? इक्विलिब्रियम, ये देखो HCN की कंसेंट्रेशन कितनी है? CH और Cn नेगेटिव की कितनी है? C माइनस CH, C माइनस C है ना। बस इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगी। HCN की वैल्यू क्या है? CH और इसकी है C माइनस CH। ये नेग्लेक्ट हो गई टर्म, C से C कैंसिल हो गया। H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई? KA मल्टीप्लाई H। भाई किसी को दिक्कत हुई तो जल्दी से पूछ लो कि कौन सी चीज कहाँ से आई। क्रिश, दीपा, कुछ समझ में ना आया हो तो? मैम आप बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो, हम नोट भी नहीं कर पा रहे हम। नोट तो साथ के साथ मत करो बेशक से, तुम खोलना स्लाइड को, ठीक है, अपने जाना बिटली लिंक पे, ये वहां पर ऑलरेडी हैं स्लाइड्स आपकी, ठीक है, वहां से फटाफट से देख लेना। आपको नोट नहीं करना, आप अभी सिर्फ समझो कि क्या चीज कहाँ से आ रही है। बोलो भाई रेशम, नहीं समझ में आया मतलब? नो मैम समझ में आ गया। ओके मैम। HCN जो था, जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ ना, मुझे आज बफर और सॉलिबिलिटी करवाना है। तुम पता नहीं एंड तक रुको ना रुको, ना समझ में आए तुम एंड में रुक जाओ, थोड़ा सा मुझसे पूछ लो, ठीक है। जहां समझ नहीं आया मैं स्लाइड बैक करके आपको पढ़ा दूंगी, दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, ये 3 इक्वेशन थी, इन तीनों को मैंने ऐड किया, KA मल्टीप्लाई KB KH। ना डेरिवेशन आता है एग्जाम में, डेरिवेशन नहीं आएगा, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। H की कंसंट्रेशन मुझे मेरे पास H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आई बच्चे? KA मल्टीप्लाई H, यही आई। ये कहां से आई रेशम? ये आई मेरी यहां से, KA मल्टीप्लाई H कहां से आया? इधर मेरे पास H प्लस की कंसंट्रेशन इस इक्वेशन में थी, मैंने HCN यहाँ ले गई, CN नीचे ले गई। फिर इन सब की वैल्यूज को मैंने पुट करा, जो जो थी हाइड्रोलिसिस वाले से उठा के लाई, और KA मल्टीप्लाई H मेरी H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। H की वैल्यू क्या है? KW KA, अरे KB कहाँ गया? ये कोई और स्लाइड आ गई। H की कंसंट्रेशन क्या थी भाई? अंडर रूट KW KA अपॉन में KB थी। यस मैम। KA मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई KH इज इक्वल टू KW होता है, और KH जो था वो अंडर रूट KH जो था वो H था, ठीक है। H की जगह मैंने अंडर रूट KH लिखा और KH की वैल्यू ये पुट करी। अब मेरे पास H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो है KA मल्टीप्लाई H। KA मैंने लिखा और H की कंसंट्रेशन क्या है? KW KA KB। बोलो भाई KA ऊपर आ जाएगा नहीं आएगा? कट पिटा के KA भाई ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि KA की पावर है 1 और यहाँ नीचे KA की पावर है -1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि ऊपर पावर आ जाएगी। H प्लस की कंसंट्रेशन बड़ी मुश्किल से आ गई मेरे पास, क्या? KW KA अपॉन में KB की पावर 1/2, और इसी का ही मैं अगर लॉग लूंगी, लॉग H प्लस करूंगी, दोनों साइड PH वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे पास 7 प्लस 1/2 PKA माइनस PKB। क्लियर है? अगर क्वेश्चन भाई समझ में आ गया, फॉर्मूला आ जाएगा ये निकल के। यस मैम। अब फटाफट से एक वीक एसिड और वीक बेस ले लिया था ना, चार्ट में हमने कराया था ना। यस मैम। मेरे साथ जरा फिर से एक बार रिवाइज कर लो। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, अब फटाफट से अब लिख लो सारे फॉर्मूले एक साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड है और जब दोनों ही क्या है? वीक है, KA मल्टीप्लाई के H इज इक्वल टू KW हो जाता है, KB मल्टीप्लाई के H इज इक्वल टू KW हो जाता है, यहाँ KA मल्टीप्लाई KB इज इनटू के H इज इक्वल टू KW हो जाता है। क्लियर? H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है इसमें? यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है? KW KA अपॉन में C। जैसे मैम को याद हो गया ऐसे तुम्हें भी याद रखना है। वीक बेस में H प्लस की कंसंट्रेशन जो जाती है वो क्या होती है? KW C अपॉन में KB। उल्टा हो जाएगा, KA ऊपर रहेगा एसिड वाले में जब वीक एसिड है तो, और यहाँ पे ये दोनों चीजें उल्टी हो जाएंगी, A की जगह B आ जाएगा। और यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी थी?
KW KA अपॉन में KB इसका 1/2। क्लियर। उसके बाद pH का फॉर्मूला तो 1/2 pKa प्लस log C। यस। अब हुआ रिवाइज नहीं हुआ। 7 माइनस 1/2 pKb माइनस, अच्छा उतार रहे हो, प्लस log C। ठीक है। और इसका क्या आया pH 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। ठीक है। 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। अगर आपको क्वेश्चन में Ka गिवन है, Kb गिवन है, अगर वो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बना रहा होगा तो आप उसका pH निकाल लोगे। क्वेश्चन आएंगे बच्चे, टेस्ट है संडे को, अच्छे से देना। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आने हैं। बोलो भाई, बफर स्टार्ट कर दें। बफर सॉल्यूशन मींस क्या? हाँ या ना तो जवाब दो फटाफट से। भावना, आयुष्मान, निर्मला। स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर तुम बोलोगे कि मैम लेट लगा रहे हो। बफर मींस क्या बच्चे? जब बफर सॉल्यूशन मींस क्या? जो पीएच जिसका रुके रहे, रेजिस्ट हो पीएच, अगर मैं उसमें क्या डाल दूं, H+ आयन डालूं एक्स्ट्रा, चाहे OH नेगेटिव डालूं, उसका पीएच चेंज ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है? एक उसमें वीक एसिड, अगर एसिडिक बफर बना रही हूं तो एक उसमें होता है बच्चे क्या, एक उसमें होगा वीक एसिड और दूसरा उसके साथ होगा सॉल्ट, और वो सॉल्ट किससे मिलकर बना होगा? इसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है। बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा बच्चे? एसिडिक बफर का एग्जांपल से ही करते हैं पहले सारी बातें। बफर बनेगा, एक तो होना चाहिए वीक एसिड, सपोज HCl मेरा वीक एसिड है, और एक होना चाहिए सॉल्ट जो मिला, एक होना चाहिए सॉल्ट जो किससे मिलकर बना हो? इसी वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हो। लाइक इसका सॉल्ट बनेगा NaCN। तो HCN और NaCN का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या बनाकर दे देगा मुझे? एसिडिक बफर। बोलो, ऐसा बफर जिसका बफर सॉल्यूशन मींस क्या? जिसका पीएच रेजिस्ट करे, चेंज ना हो। जब मैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ डाल दूं या OH नेगेटिव आयन डालूं, उसका पीएच चेंज नहीं होगा। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है? बफर सॉल्यूशन में एक होता है, अगर एसिडिक बफर की बात करूं तो वीक एसिड, और एक होगा सॉल्ट। सॉल्ट किसका होगा? इस वीक एसिड और इसी के एक स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर बेसिक बफर की बात करूं, बेसिक बफर कैसे बनेगा? बेसिक बफर बनाने के लिए एक होगा वीक बेस और एक होगा सॉल्ट, और जो सॉल्ट होगा वो किसका मिलकर बना होगा? वीक बेस, यही वाला वीक बेस, और इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड से। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं, NH4OH एक वीक बेस है, और सॉल्ट ले लेते हैं NH4Cl। जो Cl है वो किस, HCl और NH4 से मिलकर बना होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना होगा। तो ये जो सॉल्यूशन बनकर यहाँ पे रेडी होगा वो क्या होगा? एक बेसिक बफर। समझ में आई इतनी बात? बफर क्या है? दीपा भाई बोलो, क्रिश, अनुष्का, आदित्य, बफर समझ में आया क्या है? बफर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं होगा, वो मिलके बनेगा किससे? अगर एसिडिक बफर होगा तो वीक एसिड और एक सॉल्ट से। सॉल्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और उसी वीक एसिड का सॉल्ट। बेसिक बफर में क्या होगा? वीक बेस होगा और सॉल्ट होगा किसका? उसी के वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं और एक सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड पहले तो बात बफर बनाएगा ही नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट का इफेक्ट सिर्फ उसमें ही पड़ेगा जो क्या होगा? एक वीक एसिड। अगर मैं HCl ले लूंगी बच्चे, HCl तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। बोलो भाई, अगर मैं इसको इसके साथ में कोई एक एसिड कुछ और ले लेती हूँ, सॉल्ट लेती हूँ, NaCl, Na+ और Cl नेगेटिव यहाँ पे मुझे मिलेगा। बच्चे कॉमन आयन इफेक्ट शो नहीं करेगा,
कॉमन आयन मीन्स ये इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्लीट आयनाइज होएगा ही होएगा। HCl जो है वो कंप्लीट आयनाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा आयनाइज हो जाएगा, और NaCl भी अपना पूरा आयनाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वीक एसिड की, HCN का अगर मैं एग्जांपल लूं, H प्लस Cn नेगेटिव मुझे मिला, ठीक है, इसी का मैंने एक शॉर्ट लिया NaCN और इसका, तो NaCN जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस ये पूरा Na प्लस दे देगा और Cn नेगेटिव आयन दे देगा। जब ये पूरे Na प्लस और Cn नेगेटिव आयन यहाँ पे दे रहा है, तो बोलो भाई HCN एक वीक एसिड है, वीक एसिड पहले ही H प्लस और Cn नेगेटिव कम दे रहा था, यस कम दे रहा था, ऊपर से मैंने इसमें प्रोडक्ट और इंक्रीज कर दिया, Cn नेगेटिव बढ़ा दिया, तो रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस वीक एसिड को क्या कर देगा? सप्रेस करेगा। क्या करेगा इसे? ये सप्रेस करेगा, मतलब कि इसको आगे और नहीं बढ़ने देगा। जितने H प्लस आयन आ चुके थे उतने आ गए, अब वो इसको और आगे आने नहीं। सपोज इसका pH तुम्हारा 4 पॉइंट समथिंग अगर आ गया था, तो वो आ गया 4.5 या 2.5, ठीक है। तो Cn नेगेटिव मैंने और डाल दिया सॉल्यूशन में, तो ये क्या होगा? अब आगे और नहीं बढ़ने देगा इसे। क्लियर है बात? सप्रेस कर दिया इसने इसके किसको? HCN के आगे और डिसोसिएशन को, और रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। और मतलब बैकवर्ड क्या, कितना आ चुकी है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, वहीं रहेगा। अब ये क्या है? सॉल्यूशन बन गया एक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में क्या होता है? एक आयन जो होता है वो क्या होता है? कॉमन हो जाता है। एक आयन क्या हो गया इसमें? कॉमन हो गया। H प्लस आयन जो है, जो H, अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं और एसिड ऐड करूं, बफर सॉल्यूशन इसे क्यों कह रहे हैं? एक्शन ऑफ बफर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बफर का एक्शन समझाओ, तो ध्यान से सुन लो इस बात को। अगर मैं H प्लस आयन इस सॉल्यूशन में ऐड करूंगी, तो वो मेरे सॉल्यूशन में Cn नेगेटिव आयन बहुत सारे हैं, Cn नेगेटिव आयन है, ये H प्लस इस Cn से रिएक्ट करेगा और HCN फॉर्म हो जाएगा। तो H प्लस डालने का कोई फायदा नहीं हुआ, सॉल्यूशन में जितने H प्लस थे उतने के उतने ही रहे। क्लियर है बात? यस? अरे सो गए क्या? यस मैम। सो गए? नो मैम। रेशम रजाई लेके बैठ जाओ, फिर सो गए तो। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? एसिडिक बफर में अगर मैं H प्लस ऐड करूंगी तो वो Cn नेगेटिव से, क्योंकि Cn नेगेटिव बहुत सारे हैं, उसके साथ रिएक्ट करेगा और HCN फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसमें OH नेगेटिव आयन ऐड कर दूंगी, बेस डाल रही हूँ, कुछ OH नेगेटिव ऐड करूंगी, तो वो इस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और H2O फॉर्म हो जाएगा। और अगर ये H प्लस गायब हो जाएंगे तो अगर रिएक्टेंट कम हो, प्रोडक्ट कम हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या, ये रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड जाएगी और H प्लस फिर से प्रोड्यूस कर देगी, H प्लस फिर से प्रोड्यूस कर देगी। OH नेगेटिव अगर कुछ H प्लस ले जाएगा तो HCN क्या करेगा? वापस से भागेगा और H प्लस बना देगा। ली शटलियर प्रिंसिपल हमें पता है, प्रोडक्ट कम हो जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। प्रोडक्ट कम हो गया, H प्लस आयन और कहीं से तो मिल नहीं रहे सॉल्यूशन में, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी और H प्लस आयन फिर से उतने ही हो जाएंगे सॉल्यूशन में जितने थे। इस तरीके से बफर का जो pH है वो चेंज नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके CBSE में, टिक मार्क वाले में तो नहीं आएगा, लेकिन CBSE में आ जाएगा कि एक्शन ऑफ बफर समझाओ, कैसे pH चेंज नहीं होता, या तो एसिड के लिए या तो बेस के लिए, आपको समझाना होगा। क्लियर है ये बात? ऐसे ही बेस के लिए भी होगा, ऐसे ही किसके लिए होगा? बेस के लिए भी होगा। क्या? बेसिक आप ले लो, कोई NH4OH आपने लिया, बेसिक बफर बना, इसमें सॉल्ट जो था वो NH4Cl था, ठीक है, NH4 प्लस और मिला मुझे Cl नेगेटिव। NH4OH जो था वो डिसोशिएट हुआ NH4 प्लस और OH नेगेटिव। जितना ये pH दे चुका है, OH दे चुका है, उतने दे चुका है। उसके बाद रिएक्शन में और NH4 आ गया, तो रिएक्शन में दोनों आयन कॉमन हो गए आगे, और ये पहले ही वीक बेस था, कम डिसोशिएट हो रहा था, और भी कम डिसोशिएट होगा, ठीक है। और NH4 प्लस आ गए, रिएक्शन क्या कर देगी? ये सप्रेस कर देगा इसको। अब इसका एक्शन समझाने को अगर आ गया, वीक बेस का एक्शन समझो, एक्शन ऑफ बफर, तो आप अगर इसमें और एसिड डालोगे, H प्लस डालोगे, तो वो क्या, किससे रिएक्ट कर लेंगे सॉल्यूशन में?
OH नेगेटिव आयन से। अगर आप H प्लस डालोगे तो वो किससे रिएक्ट करेंगे, OH नेगेटिव से रिएक्ट करेंगे और H2O फॉर्म हो जाएगा। H2O फॉर्म हो गया तो यानी कि रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड जाएगी और OH नेगेटिव जितने थे उतने ही फिर से बना देगी, pH सेम रहेगा। अगर आप सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन डालोगे तो सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में NH4 प्लस है। सॉल्यूशन में क्या है एक्सेस अमाउंट में, NH4 प्लस है। OH नेगेटिव आयन NH4 प्लस से रिएक्ट करेगा और NH4OH बन जाएगा। OH नेगेटिव डालने पर भी सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो pH जो है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? यस यस मैम। अब इसका अगर आपके पास, अच्छा एक एग्जांपल और बता देती हूँ बफर का। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आप मुझे बताओ ये बफर बनाएगा नहीं बनाएगा? ये 0.1 मोलर है और ये 0.05 मोलर है। अगर ये बफर बनाएगा, क्यों इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बफर का फॉर्म होना, इनडायरेक्ट वे में। क्यों इनडायरेक्ट वे में? क्योंकि बच्चे ये 0.1 मोल है, ये 0.05 है। CH3COO आपस में रिएक्ट करके CH3COO Na बना लेगा। बोलो Yes, भाई, ma'am. NaOH 0.05 पूरा का पूरा गया, CH3COS से इसने 0.05 लिया और 0.05 Na फॉर्म कर लिया। अब सॉल्यूशन में एसिड कितना बच गया? 0.05, 0.1 में से 0.05 निकल गया तो 0.05 एसिड बच गया अभी भी। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या है, एसिड है और ये सॉल्ट है, तो बन गया बफर वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। बोलो भाई, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट बफर भी बन सकता है कि जिसमें सॉल्ट पहले तो नहीं था लेकिन जब मैंने रिएक्शन किया तो बाद में आ गया सॉल्ट। ऐसी HCN लिया वीक एसिड और उसमें NaOH या कुछ है, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों की HCN की ज्यादा होनी चाहिए। अगर दोनों की बराबर होगी तो ये इसके साथ पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा, NaCN बन जाएगा। क्या आप सॉल्यूशन में HCN बचा है? 0.1 मोलर 0.1 मोलर NaOH से रिएक्ट कर गया, तो अब सॉल्यूशन में दोनों ही आपस में रिएक्ट कर गए, NaCN बन गया 0.1 मोलर, लेकिन अब सॉल्यूशन में HCN नहीं बचा। यहाँ पर बच गया था क्योंकि 0.05 ही था। क्लियर है बात? जब एसिड वीक एसिड बच जाएगा तभी बफर बनेगा, क्योंकि बफर किससे बनता है, एक वीक एसिड और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से। क्लियर? यस मैम। नहीं भी हुआ तो फॉर्मूला याद रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करना। बस एक्शन ऑफ बफर क्या होता है याद रख लेना। बफर बोलते किसे ये याद रहना चाहिए। K इज इक्वल टू CN नेगेटिव H प्लस। अब मुझे निकालना है इस बफर सॉल्यूशन के लिए वैल्यू निकालनी है किसकी, pH की। ठीक है, सही है भाई, pH की वैल्यू निकालनी है। बोलो भाई pH की वैल्यू क्या होगी, H प्लस को अकेला छोड़ो, यहाँ पे KaHCN और अपॉन में CN नेगेटिव। यस बोलो। यस मैम। अब फटाफट अब ध्यान से देखना बच्चों, HCN जो है एक वीक एसिड है, ये 0.1 मोल था, यहाँ पे ही डिसोशिएट हुआ तो 0.1 में से माइनस हुआ X, ये X प्रोड्यूस हुआ, ये X प्रोड्यूस हुआ। NaCN एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये 0.1 यहाँ था स्टार्टिंग में। इक्विलिब्रियम जब आया तो मतलब जब सब सेट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, 0.1 ये था, ये 0.1 से पूरा का पूरा ही यहाँ चला गया और ये 0.1 फॉर्म हुआ, ये 0.1 फॉर्म हो गया। यस ऐसे ही होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयनाइज हो जाता है, जो इसकी एसिड वो कंसंट्रेशन होती है वही इन दोनों की हो जाती है। यस यस मैम। अगर मेरे पास CN नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है वो यही है जो NaCN की कंसंट्रेशन है, यस मैम। CN नेगेटिव की जगह क्या मैं ये लिख सकती हूँ, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, क्योंकि CN नेगेटिव वही है जो NaCN की कंसंट्रेशन थी, मतलब जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन थी, तो CN नेगेटिव की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉल्ट। और ये एसिड है बच्ची, ये वीक एसिड था, इसकी कंसंट्रेशन थी तो क्या HCN की कंसंट्रेशन अब मुझे पता नहीं है कितनी है HCN की कंसंट्रेशन, 0.1 माइनस X, और ये वीक है, ये कम डिसोशिएट होएगा तो X जो वैल्यू बहुत स्मॉल रहेगी, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, नेग्लेक्ट।
तो HCN की वैल्यू वही है जो स्टार्टिंग में जो वीक एसिड की है। एसिड की कंसंट्रेशन लिख सकती हूँ HCN की जगह। एक्चुअल में वैसे HCN की कंसंट्रेशन है क्या 0.1, मतलब C माइनस एक्स है, मतलब जो उसकी कंसंट्रेशन थी उसका माइनस एक्स। लेकिन मैं कह रही हूँ ये वीक एसिड है तो कम डिसोशिएट हुआ, ऊपर से कॉमन आयन आ गया, उसकी वजह से और कम डिसोशिएट हुआ है। तो यानी कि इसकी वैल्यू मैं इसको नेग्लेक्ट कर देती हूँ और HCN यानी कि जो इस एसिड की वैल्यू थी वही ले लूंगी। ओके यस मैम। ठीक है, ये लड़की तो सो गई भाई, दोनों तरफ लॉग ले लो। माइनस लॉग के ए एसिड और सॉल्ट अगर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। पीएच की वैल्यू आ जाएगी बच्चे पी के ए माइनस लॉग एसिड अपॉन में सॉल्ट। कोई है जिसे यहाँ समझ ना आया हो तो भी पूछ लो, अंधेरे में ना रहना। पूछोगी नहीं तब भी अब अगली एक तुम लोगों का वो तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है सैटरडे वाले दिन, ठीक है भाई। हेलो 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 मैम एक्स्ट्रा क्लास वाले दिन पूरा, अगर अभी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा क्लास वाले दिन सारा चैप्टर से वो करवाए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस ले लूंगी सारे चैप्टर, पूरे चैप्टर के आयनिक के ज्यादातर, ताकि आपकी संडे टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाए और पूरा चैप्टर साथ के साथ कवर हो जाए। तो सैटरडे वाले दिन 2 बजे सब फ्री हैं? यस मैम। जिनका स्कूल है वो छुट्टी ले लें स्कूल की, ठीक है भाई। ओके मैम कोचिंग रहता है 2 बजे। 2 बजे कैसा कोचिंग भाई? दीपा जरा मुझे बताना 2 बजे कैसा कोचिंग रहता है आपका? अरे तुम लोगों ने कोई ज्वाइन किया हुआ, आकाश वगैरह ज्वाइन किया है? दीपा बताना जरा कहाँ जाती हो कोचिंग। के मल्टीप्लाई एसिड बाय सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। पीएच की वैल्यू जो है वो क्या गई, माइनस लॉग एसिड बाय सॉल्ट आ गई। किसके लिए? जब मेरा कैसा बफर होगा, एसिडिक बफर। जब कैसा होगा बच्चे, एसिडिक बफर। सेम चीज, सब चीज सेम करोगे, पीओएच निकालोगे तो आएगा पी के बी माइनस लॉग बेस अपॉन में सॉल्ट, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना, सेम वही चीजें जो अभी हमने करी, बस अब की बार हम बेस के साथ करेंगे। तो NH4OH एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं, NH4 प्लस कर लोगे भाई, OH नेगेटिव आ जाएगा, OH नेगेटिव, अरे हाँ बोल दो मैम कर लेंगे। सेम जो चीज अभी हमने करी वही सब करना है, और OH नेगेटिव को अकेला छोड़ा, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए। NH4 प्लस क्या है, सॉल्ट है तो सॉल्ट लिख दिया। NH4OH क्या है, बेस है, तो इसकी कंसेंट्रेशन ये ऊपर आ जाएगी बेस, और लॉग लगा देंगे दोनों साइड, POH की वैल्यू आ जाएगी। POH की वैल्यू बच्चे आ जाएगी तो आप पीएच की वैल्यू निकाल लोगे, जो पीएच की वैल्यू आएगी 14 से माइनस कर दोगे, पीएच की वैल्यू आ जाएगी। एक और बात, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है। के ए मल्टीप्लाई के बी इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर माइनस 14 होता है। अगर लॉग ले लूंगी दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, पी के प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। पीओएच की वैल्यू मेरे पास क्या थी, कोई बताएगा पीओएच की वैल्यू क्या आई थी अभी? पी के बी माइनस लॉग बेस अपॉन में सॉल्ट, अपॉन में सॉल्ट, क्लियर है। अगर मैं इसे 14 में से माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, और 14 माइनस POH क्या है, PKB, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस लॉग बेस अपॉन में सॉल्ट। 14 माइनस PKB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, PKA प्लस लॉग बेस अपॉन में सॉल्ट। क्लियर है फॉर्मूला कैसे आया? ये आपका फॉर्मूला है कब, ये फॉर्मूला कब है बच्चे, जब वीक बेस और बेसिक बफर, जब क्या है मेरे पास, बेसिक बफर। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ना याद हो तो बस सिर्फ ये वाला याद रख लो,
पीओएच निकाल लेना, केबी गिवन होगा तो पीओएच निकाल लेना, बेस अपॉन में सॉल्ट करके पीओएच निकाल देना, उसको फिर 14 से माइनस कर देना। ठीक है, फॉर्मूला याद ना हो रहा हो तो पीओएच वाला ही याद रखो, 14 से माइनस कर देना, पीएच आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर के ए गिवन होगा, पीओएच निकालना हो रहा, के ए गिवन होगा, ठीक है, वीक बेस है लेकिन के ए गिवन होगा तो यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि के ए तो यही है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, के बी निकालने के लिए, के ए अगर दिया होगा, के बी दिया होगा तो के ए निकाल लोगे, बोलो भाई, के बी अगर दिया के ए निकल जाएगा, यस मैम। के डब्ल्यू के इक्वल होता है, तो ऐसे से करके अगर ना फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले याद रह सकते हैं तो ये कर लो याद, नहीं तो फिर ये 2 तो याद कर लेना बफर के लिए, पीओएच निकाल लेना, के बी दिया होगा तो के ए निकाल लेना, पर याद रख लेना पीओएच लिखा है तो के बी आएगा, बेस आएगा, सॉल्ट आएगा, के ए है एसिड आएगा, सॉल्ट आएगा। क्लियर है? एसिडिक और बेसिक बफर कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला याद रखना, जहां पे भी बफर सॉल्यूशन दिख रहा होगा बनता हुआ, क्वेश्चन के अंदर बफर बन रहा होगा सॉल्यूशन में, तो आपको क्या लगाना है, ये फॉर्मूला। अच्छा, इसमें बेस की कंसंट्रेशन क्या है, जो इक्विलिब्रियम पे फॉर्म अब आई है उतनी, वो है बेस की कंसंट्रेशन। सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, जो इक्विलिब्रियम पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बच गई है सॉल्यूशन में, जो क्या है सॉल्यूशन के अंदर बच गई है, वो है। क्वेश्चन करेंगे, ज्वाइन करना क्लास, जब कब ज्वाइन करना, सैटरडे वाले दिन। मैम नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, स्कूल सब्जेक्ट, उसको तो छोड़ देना, स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है उस पे क्या, वहां कोई नीट और उसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, टॉपिक देख लेना, उनको बोलना मुझे संडे को पढ़ाओ। ठीक है भाई दीपा, क्लियर है अभी तक का सबको? यस मैम। नहीं छोड़ सकती दीपा, फिर क्या करूं, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, और क्या कह सकती हो, नोट्स देख लेना क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, जितने भी अभी तक क्वेश्चन, तो वो ट्यूशन वाले को ही बोलना क्वेश्चन करवाए मुझे। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बच्चे? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स क्या, सारा सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी मीन्स क्या, कोई कितना सॉल्युबल हो रहा है, ये क्या है उस बात की सॉल्युबिलिटी बताएगा। 3 तरीके के सॉल्ट होते हैं, एक तो कंप्लीटली सॉल्युबल, एक स्लाइटली सॉल्युबल, और एक स्पेरिंगली, मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल। ठीक है भाई, स्पेरिंगली, स्लाइटली सॉल्युबल। NaCl जो है वो कंप्लीट सॉल्युबल हो जाएगा, अगर मैंने 0.1 मोलर ये लिया है तो Na प्लस आयन बन गया और क्लोराइड आयन बन गया, 0.1 मोल गई, 0.1 मोल बैक नहीं जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट सॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 0.1। ये जो सॉल्युबिलिटी मींस एक कितने ग्राम कितने मोल पर लीटर में डिसॉल्व हुए हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? अगर ग्राम में निकालेंगे तो कितने ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व हुए हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी पर, लेकिन हम निकालते ज्यादातर मोल पर लीटर में, अगर ग्राम में निकालने को आ गया तो ग्राम में निकालेंगे। ठीक है, एक ग्राम 1 लीटर में कितने ग्राम अगर सॉल्युबल हो रहे हैं, वो क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? NaCl की तो बात करेंगे ही नहीं, पूरा सॉल्युबल हो जाएगा, हम बात करेंगे स्पेरिंगली और स्लाइटली सॉल्युबल सब्सटेंस उनके बारे में। बेरियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा है कि कितना सॉल्युबल होता है, ये होता है स्लाइटली सॉल्युबल, और स्पेरिंगली सॉल्युबल है AgCl, AgBr, इनके एग्जांपल, Ag प्लस Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब कि ये 0.01 से भी कम सॉल्युबल होता है, मतलब कुछ ही अमाउंट जो है वो सॉल्युबल होगा, बाकी AgCl की फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर है बात? कुछ ही अमाउंट सॉल्युबल हुआ, कुछ नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम तभी आएगा। दीपा, भावना, रेशम, आरती, कुछ समझ में आया कि दिमाग से फुर हो गया? मैम आ गया समझ। ये अंजलि को तो सब समझ में आ जाता है। स्नेहा तुम बताओ। राहुल? आ गया मैम। अंजलि तो होशियार लड़की है, उसको सब समझ में आया। 0.01 से जो कम सॉल्युबल होगा उसको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल बोल रहे हैं। इन सब का कोई काम नहीं है, बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है, हम जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका निकालेंगे बच्चे, क्या होगा, इसकी अगर कंसंट्रेशन S है, इसकी S है, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, S मल्टीप्लाई S, या फिर ये कह लो
KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ag प्लस अपॉन में क्लोराइड नेगेटिव। ठीक है, अगर मैंने AgCl का एग्जांपल लिया है तो, और AgCl सॉलिड में है, AgCl सॉलिड में है तो इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिखूंगी, नहीं लिखती ना सॉलिड वालों को। हाँ मैम। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, इनके आयंस की कंसंट्रेशन। कब, जब सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड। जब सॉल्यूशन क्या है बच्चे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये कितना, जितना सॉल्युबल हुआ है उसकी कंसंट्रेशन उस टाइम पे जितनी थी, वो ही उनका प्रोडक्ट क्या होता है आयंस का, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर जैसे हम क्यू निकालते थे, याद है क्यू निकालते थे, ऐसे ही अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं निकाल रही हूं तो वो होगा आयनाइजेशन प्रोडक्ट। वो क्या निकलेगा इसका, आयनाइजेशन प्रोडक्ट। अगर सैचुरेटेड में निकालूंगी तो होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और किसी पॉइंट पे अगर निकाल रही हूं तो उसको क्या बोलूंगी, आयनाइजेशन प्रोडक्ट। क्लियर है ये बात, जैसे क्यू निकालते थे, क्यू किसी भी पॉइंट पे निकालते थे ना। यस मैम। हाँ, और जो सॉल्युबिलिटी होगी बच्चे वो इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो। यस मैम। ठीक है, तो मैं अगर KSP एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकालती हूँ, ठीक है, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। कि आयनाइजेशन प्रोडक्ट बच्चे अगर K सॉल्युबिलिटी से छोटा होगा तो यानी कि अभी सॉल्यूशन और डिसॉल्व होएगा, यानी कि अभी Yes, ये और ma'am. डिसॉल्व होएगा। और अगर K आयनाइजेशन प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी से, तो यानी कि रिएक्शन तो ऑलरेडी सॉल्युबल हो गया, क्या होना शुरू हो गया है, प्रेसिपिटेशन। क्या होना शुरू हो गया है अब, Precipitation. मतलब कि आधा तो ये डिसॉल्व हो चुका है, जो बचा कुछ है वो क्या हो रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। क्लियर है बात। Yes, ma'am. अब बस एक छोटी सी बात सुन लो और उसकी छुट्टी कर दूंगी पक्का। AB 2 टाइप का सॉल्ट होता है, AB टाइप का सॉल्ट और AB 3 टाइप का सॉल्ट। ठीक है, AB 2 टाइप का सॉल्ट जैसे कि Ag क्रोमियम 2O4 ले लो। ठीक है, ये Ag2 क्रोमियम, ये हो गया A2B। मैम लास्ट में आपने AB2 लिखा है, मैम AB3 हाँ, बोला। A2B, ये A2B टाइप का हो गया। और AB2 टाइप का सॉल्ट हो जाएगा आपका, बता दो भाई, कोई बता दो, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, कैसा हो गया ये सॉल्ट, AB2. AB2 टाइप का, मतलब कि इसमें क्लोराइड आयंस, नेगेटिव आयन के दो, जो मैंने ये लिखा है ना, ये यहाँ क्लोराइड कर दो भाई, हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ठीक है, क्या बोल रही थी, हाँ, दो तरीके का सॉल्ट है। अगर AB टाइप का सॉल्ट है बच्चे तो वो आयनाइज होगा A+ आयन और B नेगेटिव में, इसकी कंसंट्रेशन S, इसकी S, तो इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, S × S। ये जो S है यही क्या है, सॉल्युबिलिटी। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी। अगर क्वेश्चन में बोले कि इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताओ, कांस्टेंट बताओ, तो निकाल लोगे। Yes, ma'am. ठीक है, और अगर KSP दिया हो और सॉल्युबिलिटी पूछी हो कितनी है तो भी निकाल लोगे। Yes, ma'am. ठीक है, अगर आपके पास AB2 टाइप का सॉल्ट है या फिर A2B टाइप का है, दोनों में एक ही बात हो जाएगी। AB2 को अगर करोगे A+ 2B नेगेटिव मिलेगा, इसकी S होगी, इसकी 2S होगी। आपने पढ़ा है ना स्टेशनरी कोएफिशिएंट के बारे में, कि अगर ये S निकल रहा है तो ये इसका 2 गुना निकलेगा ना, 2S। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन अगर S है, A की कंसंट्रेशन अगर S है तो B की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2S। यस और नो, कंसंट्रेशन B नेगेटिव की हो जाएगी 2S, और इसके K की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 2S का स्क्वायर और S। 2S का स्क्वायर क्यों किया, इसकी कंसंट्रेशन B नेगेटिव की कंसंट्रेशन का क्या करते हैं, स्क्वायर। Yes. अगर मैं इसको KSP A+ की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगी ना, A+ B नेगेटिव का स्क्वायर, और B नेगेटिव की वैल्यू क्या है, 2S। 2S पुट किया, स्क्वायर 4S³। क्लियर है कि S भी निकल जाएगा अगर इस तरीके का सॉल्ट है तो। अगर बच्चे जो तो वो डायरेक्ट दे देगा कंसंट्रेशन B नेगेटिव की, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसने दे दी सिर्फ A की कंसंट्रेशन, तो B की कंसंट्रेशन निकालने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। Yes, ma'am.
जब क्वेश्चन आएगा सामने, अब ये सेम ऐसे AB3 टाइप का अगर सॉल्ट है तो सेम ऐसे ही होगा, ये 3s हो जाएगा, ये s होगा, KSP हो जाएगा, 3s का क्यूब s 327 s की पावर 4 KSP की वैल्यू आएगी। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक? सॉल्युबिलिटी भी खत्म। फिजिक्स और बायो का भी होगा। यस 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 मैम, टेस्ट ओनली केमिस्ट्री का होगा, संडे को सारे सब्जेक्ट का होगा, भाई तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। रिकॉर्डिंग कर देती हूँ ऑफ, मेरा सॉल्युबिलिटी और